आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे सितारों की जिनकी जर्नी रही है बेहद दिलचस्प। किसी ने रियलिटी शो से फर्श से अर्श तक का सफ़र तय किया तो कोई इंटरनेशनल बैकग्राउंड से बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाकर उभरा और एक ने अपनी रियलिस्टिक एक्टिंग से हर किसी का दिल जीत लिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये खास कहानी, स्टार्स की ज़िंदगी की कुछ अनसुनी, कुछ चर्चित लेकिन पूरी तरह से रियल झलकियों के साथ। सबसे पहले बात करते हैं पारस छाबड़ा की, उस चेहरे की जिसने रियलिटी शोज की दुनिया में तहलका मचा दिया। पारस छाबड़ा नाम तो सुना ही होगा। ये वही लड़का है जो कभी कैमरे से दूर था लेकिन एक बार स्क्रीन पर आया तो लोगों की नज़रों से उतरना भूल गया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक डेटिंग रियलिटी शो से की, MTV स्प्लिट्सविला, और न केवल हिस्सा लिया बल्कि शो जीतकर धमाकेदार एंट्री मारी। इस शो ने जैसे उनकी किस्मत का ताला खोल दिया। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नच बलिए 6 में पार्टनर के साथ स्टेज पर डांस किया, फिर स्प्लिट्सविला 8 में दोबारा नजर आए और फिर आया वो शो जिसने पारस को हर घर का नाम बना दिया, बिग बॉस। बिग बॉस में पारस एक दमदार खिलाड़ी बनकर उभरे, टॉप 6 तक पहुंचे और सबसे दिलचस्प बात ये रही कि शो में उनकी दोस्ती और केमिस्ट्री माहिरा शर्मा के साथ खूब चर्चा में रही। दोनों की बॉन्डिंग ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। #पाहिरा ट्रेंड करने लगा। लेकिन पारस सिर्फ रियलिटी शोज के उस्ताद नहीं हैं, एक्टिंग में भी उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। बड़ो बहू, कलीरे, अघोरी, कर्ण संगनी जैसे धारावाहिकों में उन्होंने अलग अलग शेड्स के किरदार निभाए और जब वो विघ्नहर्ता गणेश में रावण के रूप में नजर आए तो लोगों ने कहा, ये बंदा एक्टिंग करता नहीं, किरदार को जीता है। अब चलिए थोड़ी बात करते हैं उनकी पर्सनल लाइफ की, जो कि किसी बॉलीवुड ड्रामा से कम नहीं रही। कभी उनका नाम आकांक्षा पुरी से जुड़ा तो कभी माहिरा शर्मा के साथ लिंकअप की खबरें आईं। लेकिन पारस की एक और बात सुर्खियों में रही जब उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उन पर काला जादू किया था। जी हाँ, पारस ने खुलासा किया कि उनकी एक्स एक अलग धर्म से थी और उन्होंने उन्हें लगातार 7 दिन तक फूंका हुआ पानी पिलाया। एक दिन जब चाय दी गई तो पारस को लंबे समय तक नींद आई और अजीब अजीब सपने आने लगे। अब ये रियल था या इमेजिनेशनल, इसका जवाब तो खुद पारस ही दे सकते हैं। लेकिन इतना तो पक्का है कि उनकी ज़िंदगी में मसाले की कभी कमी नहीं रही। आज के वक्त में पारस सिर्फ एक्टर या रियलिटी शो कंटेस्टेंट नहीं, एक एंटरटेनर हैं। वो अब अपना खुद का पॉडकास्ट और यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, आबरा का डाबरा पारस छाबड़ा। यहाँ वो बिग बॉस के पुराने कंटेस्टेंट्स के इंटरव्यू लेते हैं और वो भी बिल्कुल बेबाक अंदाज में, बिना लाग लपेट, बिना फिल्टर, जैसे दोस्त अपने दोस्त से गप्पे मार रहे हों। उनकी बातों में वही ठसक है, वही नज़ाकत है और वही दिलचस्पी जो उन्हें स्क्रीन पर इतना खास बनाती हैं। पारस छाबड़ा की कहानी हमें यही सिखाती है, अगर कॉन्फिडेंस है तो प्लेटफॉर्म कोई भी हो, आप लोगों के दिलों तक ज़रूर पहुंचेंगे। अब बात उस ग्लोबल टच वाली एक्ट्रेस की जो बॉलीवुड में ताजगी और क्लास का परफेक्ट कॉम्बिनेशन लेकर आई, एवलिन शर्मा। एवलिन का अंदाज, उनकी पर्सनैलिटी और उनका ऑन स्क्रीन प्रेजेंस सब कुछ बहुत ही यूनिक है। और क्यों ना हो, वो है ही एकदम इंटरनेशनल मिक्स। पिता इंडियन पंजाबी और माँ जर्मन। जन्म और परवरिश जर्मनी के एक खूबसूरत शहर में हुई, यानी संस्कार भारतीय और सोच ग्लोबल। शायद यही वजह है कि उनके अंदर एक अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस और कैजुअल एलिगेंस दिखता है। एवलिन ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा 2006 में एक अमेरिकन फिल्म टर्न लेफ्ट से, लेकिन बॉलीवुड में उन्होंने एंट्री ली फ्रॉम सिडनी विद लव के साथ। फिल्म तो ठीक ठाक चली लेकिन एवलिन ने अपने स्क्रीन प्रेजेंस से सबका ध्यान खींचा और फिर आई वो फिल्म जिसने उन्हें घर घर में पॉपुलर बना दिया, ये जवानी है दीवानी। दीपिका, रणबीर जैसे स्टार्स के बीच भी एवलिन ने अपनी एक अलग छाप छोड़ी। उनका किरदार था ग्लैमरस, चुलबुला और बिल्कुल फ्रेश और लोगों को उनका वो एलाइट मॉडर्न टच काफ़ी पसंद आया। इसके बाद उन्होंने नौटंकी साला, इश्क और यारियां जैसी फिल्मों में काम किया। यारियां में जाने डिसूजा का किरदार शायद आपको याद हो, खुले बाल, खूबसूरत मुस्कान और वो बिंदास स्टाइल। उस रोल में एवलिन को दर्शकों ने खूब पसंद किया। लेकिन एवलिन की क्रिएटिविटी सिर्फ एक्टिंग तक सीमित नहीं रही, उन्होंने म्यूज़िक की दुनिया में भी कदम रखा और अपना पहला सिंगल लॉन्च किया, समथिंग ब्यूटीफुल।
ये गाना उनके पर्सनल अंदाज और सोच को दर्शाता है। साथ ही उन्होंने एक ट्रैवल शो भी होस्ट किया, लाइफ में एक बार। इस शो में उन्होंने एडवेंचर, लाइफस्टाइल और लाइफ के असली मजे को एक्सप्लोर किया। जो लोग उन्हें सिर्फ एक ग्लैम डॉल मानते थे, उनके लिए ये शो एक सरप्राइज था, क्योंकि एवलिन ने दिखाया कि वो न सिर्फ ग्लैमरस हैं बल्कि गहराई और एक्सप्लोरेशन से भरी इंसान भी हैं। अब बात करें उनकी पर्सनल लाइफ की, तो वहाँ भी वो बिल्कुल सिंपल और ग्राउंडेड हैं। एक इंडो ऑस्ट्रेलियन डेंटल सर्जन और एंटरप्रेन्योर तोशान भिंडी से उन्होंने शादी की और अब वो एक प्यारी सी बेटी की माँ भी हैं। मदरहुड को लेकर एवलिन की सोच बड़ी क्लासिक है। वो ग्लैमर और रियल लाइफ के बीच का संतुलन बखूबी बनाए रखती हैं। आज भले ही वो फिल्मी पर्दे से थोड़ी दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन उनकी प्रेजेंस सोशल मीडिया और इंटरव्यूज में अब भी देखी जा सकती है। फैंस उन्हें अब भी उतना ही प्यार करते हैं, क्योंकि एवलिन ने कभी अपनी इमेज पर दिखावा नहीं किया, जो है वही दिखती है और यही बात उन्हें खास बनाती है। एवलिन शर्मा की जर्नी हमें ये सिखाती है कि इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए सिर्फ स्कैंडल या शोषा नहीं, बल्कि क्लास, टैलेंट और सच्चाई की भी जरूरत होती है। और अब आते हैं उस एक्टर पर जिनकी अदाकारी जितनी सादी है उतनी ही दमदार, परवीन डबास। परवीन डबास नाम भले ही हर गली मोहल्ले में गूंजता ना हो, लेकिन जिसने भी इन्हें पर्दे पर देखा है वो जानते हैं कि ये आदमी क्या चीज़ है। दिल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले परवीन न सिर्फ एक अच्छे एक्टर हैं, बल्कि पढ़े लिखे और बेहद संवेदनशील इंसान भी हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई की मशहूर मॉडर्न स्कूल बसंत विहार से और फिर हंसराज कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। कॉलेज के दिनों में ही उन्हें थिएटर का चस्का लग गया था और फिर ये चस्का धीरे धीरे जुनून में बदल गया। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की 1999 की फिल्म दिल लगी से, लेकिन असली पहचान मिली मॉनसून वेडिंग से। ये फिल्म इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी सराही गई और इसमें परवीन ने अपने सहज और नेचुरल अभिनय से सभी का दिल जीत लिया। इसके बाद उन्होंने एक से एक बेहतरीन फिल्मों में काम किया। द हीरो, लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई, मैंने गांधी को नहीं मारा और फिर आई वो फिल्म जिसने उन्हें पॉपुलर कल्चर में हमेशा के लिए जगह दिला दी, खौसला का घोंसला। अब भले ही फिल्म कॉमेडी थी, लेकिन परवीन का किरदार उस आम आदमी का था जो ईमानदारी और सच्चाई से लड़ते हुए सिस्टम से टकराता है। उनकी परफॉर्मेंस इतनी रियल लगी कि कई लोगों को लगा, अरे ये तो हमारे पड़ोस वाला वर्मा जी जैसे लगते हैं। किरदार में उतरने की ये जो कला है ना, इसे एक्टिंग नहीं, फीलिंग्स कहते हैं और परवीन इसमें माहिर हैं। फिल्मी दुनिया में जहां चकाचौंध और ग्लैमर सब कुछ माने जाते हैं, वहीं परवीन डबास उन चुनिंदा कलाकारों में से हैं जिन्होंने क्वालिटी को क्वांटिटी से ऊपर रखा। अब बात करें उनकी पर्सनल लाइफ की, तो ये भी उनके प्रोफेशन की तरह बैलेंस्ड और सिंपल है। उन्होंने शादी की एक्ट्रेस प्रीति झिंझियानी से। दोनों इंडस्ट्री में काफ़ी वक्त से हैं और एक दूसरे को बखूबी समझते हैं। ये कपल ना तो ज़्यादा सुर्खियों में रहता है, ना ही किसी कंट्रोवर्सी में, लेकिन जब भी साथ दिखते हैं तो एक पॉजिटिव वाइब जरूर छोड़ जाते हैं। और सुनिए, परवीन सिर्फ एक्टर ही नहीं, स्कूबा ड्राइवर भी हैं। जी हाँ, एक प्रोफेशनल स्कूबा ड्राइवर और साथ ही अंडर वाटर फोटोग्राफर। जहां दूसरे स्टार्स छुट्टियों में मालदीव जाकर पोज देते हैं, परवीन वहां जाकर समंदर के नीचे लाइव एक्सप्लोर करते हैं। उनके इंस्टाग्राम पर नज़र डालिए तो आपको दिखेगा कि कैमरे के पीछे भी वो कितने संवेदनशील और क्रिएटिव इंसान हैं। कुल मिलाकर परवीन डबास की जर्नी एक रियल आर्टिस्ट की जर्नी है, बिना ज़्यादा शोर शराबे के, लेकिन गहराई से भरी हुई। तो दोस्तों, ये थी 3 बेहद दिलचस्प और प्रेरणादायक हस्तियाँ जिनकी ज़िंदगी की कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि सीख से भी भरी हुई है। पारस छाबड़ा की कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपके अंदर जुनून हो और आप अपनी पर्सनालिटी को आत्मविश्वास के साथ पेश करें, तो रियलिटी शोज़ भी आपको स्टार बना सकते हैं। उन्होंने दिखा दिया कि कैसे मेहनत, बहस, इमोशंस और कंटेंट, इन सब का सही कॉम्बिनेशन बना सकता है आपको एक घरेलू नाम। एवलिन शर्मा ने हमें ग्लोबल सोच और आत्मनिर्भरता की मिसाल दी। उन्होंने दिखाया कि एक मॉडर्न इंडिपेंडेंट महिला कैसे ग्लैमर और ग्रेस के साथ साथ अपने निजी जीवन को भी खूबसूरती से बैलेंस कर सकती है। उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में भी नाम कमाया और फिर ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना चुना, बिना किसी दिखावे के। और परवीन डबास, वो तो जैसे रियलिटी का चेहरा है। उन्होंने हमें सिखाया कि सादगी में भी ताकत होती है, ज़्यादा बोलना ज़रूरी नहीं,
बस अपने काम से पहचान बनाओ। उन्होंने ये साबित किया कि लाइमलाइट में रहे बिना भी आप इंडस्ट्री में इज्जत और प्यार दोनों कमा सकते हैं। तीनों की जर्नी अलग थी, मंजिलें भी अलग, लेकिन एक बात कॉमन थी, ईमानदारी और अपने फील्ड से प्यार। अगर आपको इनकी कहानियाँ दिल से छू गई हों तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको किसका सफ़र सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग लगा। और हाँ, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही रियल, रिफ्रेशिंग और दिलचस्प कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में नए चेहरे और नई सीख के साथ। तब तक के लिए चमकते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि कहानियाँ यहाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, जी जाती हैं।